हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो बात करेंगे भालू आपी के व्लॉग के बारे में। अच्छा, उससे पहले मैं ये कहूँगी, अच्छा पीआर हुआ है भालू आपी का मेरी एब्सेंस में। हाँ, जितने भी व्लॉग्स में देख रही हूँ 3-4 दिन के, कोई भी नहीं वो मतलब है ही नहीं, क्रिटिसाइज ही कोई नहीं कर रहा है, उल्टा मेरे पे चढ़ रहा है। तुम भालू को ये कैसे बोल रही हो? अगर तुम दीपिका को नहीं बोलोगी तो तुम्हें भालू के बारे में नहीं बोलना है। क्यों नहीं बोलूँगी? मैं किसी के कहने से नहीं रुकूंगी, मैं तो बोलूँगी। अब जिसको जो बोलना है बोलो, मैं बोलूँगी। और किसी किसी ने मजाक मजाक में लिखा, मुझे दीपिका से प्यार हो गया है। का बिल्कुल, मुझे बहुत प्यार हो गया है। उसकी जो आंखें हैं डार्क सर्कल्स वाली, उसको मैं तो खो गई उसकी आंखों में। मेरा इंटरेस्ट औरतों में ही है, इसलिए मुझे प्यार हो गया उससे। कुछ तो शर्म करो। दीपिका से किसी को कैसे प्यार हो सकता है? कुछ तो थोड़ा तो सोच के बोलो। चलो 2020 वाली होती तो फिर भी, मुझे तो वैसे कोई इंटरेस्ट नहीं औरतों में, फिर भी थोड़ा बहुत इंसान को मतलब वो होता है ना कि देखने को अच्छा लगता है, चाहे लड़का है लड़की, तो थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। प्यार वार तो ठीक है, देखने को इंसान देख ले, बट ये दीपिका को से किसी को कैसे प्यार हो सकता है? क्या कमी है ऐसी तो मुझ में जो कोई मुझसे प्यार नहीं करेगा? मेरे जनाब मेरे दीवाने हैं। देखो फ्रेंड्स, हम खूबसूरत है भाभी से भी ज़्यादा। हम इतने प्यारू है, सब लोग हमें ऐसा बोलते हैं कि तुम ना सामने से देखने में बहुत प्यारू लगती हो, कैमरा में नहीं अच्छी लगती। फ्रेंड्स, ये ताना हमारा भाभी के लिए था। आपने तो सच्चाई देख ही ली है फ्रेंड्स। जो अभी भाभी का कुकिंग वाला शो चल रहा है वहाँ पे, कि भाभी असलियत में हैवी लाइट्स लगा रखी बड़ी बड़ी सी फ्रेंड्स, अपने जो रूम में, बेडरूम में, हर जगह पे। और जब टीवी पे आती है फ्रेंड्स तो माशाल्लाह अलग ही सीन है। ऐसा लगता है जैसे हमारी अम्मी की जेठानी हो, है ना, है ना, है ना फ्रेंड्सू। तो ये हम भाभी को ही ताना देते थे कि वो जो है, हम तो देखते हैं ना क्योंकि तो उसमें अलग रहती है और ब्लॉग में अलग दिखती है फ्रेंड्सू। हम है हुस्न परी, हम जाने जहां, हम सबसे हंसी, हम सबसे छोटू से जुन्नू से मुन्नू से जवान, बालू अपी फ्रॉम मोदहा, कभी नहीं जाती मोदहा। ओके टाटू। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो भालू आपी की वाले के जो भालू पी जिनको बहुत पसंद है, वो मुझे मैडम की वो साबित करने में लगे पड़े हैं। 5-6 उसके ब्लॉग में मैंने देखा कि कोई भी इतने प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन ऐसे कमेंट्स ही नहीं दिख रहे। भालू आपी की तो वाहवाही हो रही है, सारा सारा का सारा ध्यान उन दोनों, क्योंकि भालू आपी प्रेग्नेंट है ना। ये खाली ये सिंपैथी भालू आपी के केस में ही लागू पड़ती है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। वहां पे लागू नहीं पड़ती थी। उस टाइम पे तो सबने धज्जियां उड़ाई थी, इंक्लूडिंग भालू आपी। कपड़ों को लेकर मस्त मजा, पॉपकॉर्न खा रही थी। अब मैं भालू आपी को कुछ बोल रही हूँ कॉमेंट सेक्शन में, अरे वो प्रेग्नेंट है, ये तो नॉर्मल है, वो तो प्रेग्नेंट है, मैं क्या करूँ, वो प्रेग्नेंट है तो। हाँ, प्रेगनेंसी में ब्लॉगिंग नहीं रुक रही है, ब्रेक ले ले, ठीक है। अच्छा, भालू अपी की बात करते हैं। भालू अपी जो है उसको गुटका किंग लेकर गया था सेलो। भालू अपी बोल रही थी, फ्रेंड्स हमें जो है पंपरिंग नहीं हुई थी ना, तो हमें पंपरिंग करवाना था। पिछले जो है 6 महीने से हम लगातार जो है नहा रहे थे, तुरंत ही हिजाब पहन लेते थे, तो ढंग से हम बाल वो नहीं कर पा रहे थे फ्रेंड्स, तो पंपरिंग करने जा रहे थे। अरे वाह, 2-3 वर्ड सीख लिए भाभी से, पैम्परिंग, क्रेविंग, हाँ, स्पेशल फील कराओ हमें, बर्थडे ब्रिंगिंग करो, ये सब सीखा है ना। जो आंवला छाप तेल लगाकर घूमती थी और पाउडर सूट पहनकर घूमती थी, वो पैम्परिंग करेगी, उसने पैम्परिंग नहीं करी। अबे भालू अपी, चलो भालू अपी तो ठीक है, मैडम की कृपा से 8 साल से वो ये सब कर रही है। गुटका किंग देखो, मैं सालों लेकर जा रहा हूँ तुम्हें, मैंने देखो ढूंढा है सालों। ये 50 रुपए में पेड़ के नीचे बाल कटवाने वाला, वो भी लड़ झगड़ कर फ्री में जो बियर्ड बनवा लेता था कि दाढ़ी फ्री में देने पड़ेगी साबुन घस के, वो अभी सैलो ढूंढ के ला रहा है। अरे झूठे आदमी, मुफ्त में मिल गया था, जो है प्रमोशन था। अब ये प्रमोशन कैसे काम करते हैं मैं आपको बता दी। ये भालू ओपी के साइड से वीडियो नहीं जाएगा। जहाँ पे वो गई थी ना, वो सैलो वाले वीडियो उन्होंने बनाया होगा, रिकॉर्ड किया होगा, वो अपने पेज पे अपलोड करेंगे। हाँ, कि ये भालू आपी वहाँ पे आई थी और इस तरीके से ये काम करता है। ये बार्टर कोलैब टाइप था इनका, और ऐसे दिखा रहे थे, ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे जैसे सडनली जाने का प्लान बना। अरे झूठो, अचानक से प्लान बन गया तुम लोगों का, और तुम कहाँ जाते हो हर वक्त। अब तो वो लोग भी भाव नहीं दे रहे झूठीस वाले, क्योंकि भाई इनके भालू अपी के वैसे तो उनका जो बिल बनता है वो 45-40 हज़ार का, 45-50 हज़ार का बनता है। भालू अपी के खड़बूजे जैसे इतना बड़ा थोबड़ा है, तो उसमें तो डबल लगेगा ना। 3 लड़कियों का जो हो जाता है पैम्परिंग, उतना भालू अपी अकेली ले जाएगी, तो वो वाला कोलैब तो उनको भारी पड़ता है, तो वो लोग नहीं बुलाते। तो यही लोकल वालों से ही काम चलाना पड़ता है भालू अपी। और नौटंकियाँ देखो कि अलग रूम है वहाँ पे, हम अलग रूम में ही वो करेंगे ताकि लोग दिखे ना। अबे दोगली औरत,
पहले तो ये जो तेरा यूट्यूब का प्रोफाइल पिक्चर है ना, वहाँ पे तेरे सारे बाल दिख रहे हैं, जो एकदम स्टाइल में खड़ी है वो कवर अप कर, वो पूरी दुनिया देख रही है और रोज ही देख रही है। और वह वैसे भाई कोई फ्री में भी ना देखना चाहे, वो खड़बूजे जैसे इतना बड़ा तोबड़ा, कौन भालू अपी को कौन देखना चाहेगा, इसमें है क्या। तो देखना चाहेगा, बास मारेगी, पसीने की बास आती होगी अगर ऐसे ही 10 लोग 2 लोग देख भी ले तो। अलग रूम में ना भी देख बहन, तेरे सर में कौन से हीरा मोती जड़े हैं। जितना तू बोल रही ना तुरंत कि मैं तुरंत बांध लेती थी, मैं तुरंत ये कर रही थी, तेरे सर में तो जुए होंगी और डेंड्रफ हो गया होगा, जितना गीले गीले बांध को लपेट लेती थी। कौन बदनसीब है जो कि भाई तुम्हारे हुस्न का दीदार करना चाहता है। वो चूहों ने काट दिए वैसे वाले बाल कौन देखना चाहता है भाई। एक बार किसने, अरे हाँ मैंने ही तो वो स्क्रीनशॉट जहाँ पे जनाब और मैडम जो है आज से 1-1.5 साल पहले भालू आपी जो है उसके घर पे जनाब और मैडम 10 दिन के लिए रुके थे, जब उसको बेबी होने वाला था, या बेबी हो गया था, रू बेबी नहीं होने वाला था। उनके घर का रिनोवेशन चल रहा था, तो वहाँ पे ना जनाब ने एक्सपोज कर दिया था। जनाब के ब्लॉग में भालू आपी के बाल दिख गए थे खड़े खड़े, इतने भद्दे इतने गंदे लग रहे थे भाई, टुकड़े टुकड़े टुकड़े, ऐसे लग रहा था चूहों ने सारे बाल काट रखे। तो ये तो रीज़न है। दूसरा सबसे बड़ा सबूत है उसकी, देखो प्रोफाइल पिक्चर, एकदम पतले पतले से बाल है जो कि जड़ रखे हैं, जड़ गए थे पूरे बाल। और उसके पुराने भी फोटोज देख लोगे ना, क्लियरली पता चल जाएगा, एकदम पतले से बाल है इसके, और एकदम जैसे टकलापन है बीच में। तो बीच में सुम्बुल के भी जो है ब्लॉग में दिख गया था कि ये पूरा खोपड़ा खाली हो गया था, साइड साइड में बाल है। तो इस वजह से भी भालू आपी ने हिजाब डाला है। दूसरा रीज़न है गुटका किंग और उसकी फैमिली मेम्बर्स, क्योंकि उनको ये सब पसंद नहीं था, नाचने गाने वाले लोग हैं एंड वगैरह वगैरह, औरतें पर्दा नहीं करती, ऐसी उनकी माइंडसेट थी। तो जिस वजह से भालू आपी ने हिजाब ओढ़ लिया। और अब देखो इतनी इसकी नौटंकियाँ देखो, इसको ना मुस्लिम सब्सक्राइबर्स ही जो है वो इतना लताड़ लगाते हैं कि ये बिद्दत है, ये तो है ही नहीं कहीं पे लिखा हुआ, आप कैसे ये सेलिब्रेट कर रहे हो। तो आपको अब तो समझ आ जाना चाहिए ना, ये खुद बोल रही थी। देखो इसका यही है, ये टुकड़ा बांध ली, बन गई हिजाबी, दूसरों को ज्ञान देना कि सब फैशन के लिए करते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। हाँ, रीज़न कुछ और ही था। और दूसरा इसको ना अपनी यूनिक आइडेंटिटी बनानी थी। अब ये भाई भाभी की तो आइडेंटिटी थी ही, लेकिन खुद का कुछ, इसने सब कुछ ट्राई कर लिया। इसने ट्राई कर लिया, टीवी में काम नहीं मिला, इसने जॉब भी करी लेकिन स्किल नहीं थी इसके अंदर, तो जॉब भी इसको इतना 6-8 हज़ार वाली जॉब इसको मिली, ज़्यादा वो पे नहीं करेंगे, इसकी हैसियत के हिसाब से, इसकी काबिलियत के हिसाब से उसको जॉब मिली। फिर इसको समझ में आ गया कि भाई मेरा तो ये जो मॉडर्न अवतार है, मेरा मेकओवर मेरे किसी काम आ ही नहीं रहा है, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं था, टैलेंट नहीं था, तो खास कुछ कर नहीं सकती थी। फिर इसको आइडिया आया ब्लॉगिंग देखकर कि भाई हाँ ये मैं कर सकती हूँ, और ये यहाँ पे मैं नौटंकियाँ कर देती हूँ कि मेरी अम्मी ने मुझे बोला, अम्मी कुछ नहीं बोलती इसकी, सब ढोंग धतिंग रहता है, अम्मी ने बोला मुझे यहाँ पे रहना। अच्छा ये भोपाल में रहते हैं तो कहीं और पे शादी हो, और के यहाँ पे, क्योंकि देखो ये मिडिल क्लास थे, राइट, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, तो तभी भी इसके इतना धतिंग चलते थे। इसकी भाई की दीपिका से शादी नहीं होती तो इसकी भाभी रखती थी, इतने इसके जो नखरे हैं, नौटंकियाँ है, वो जेल लेते थे। सब ढोंग धतिंग है, कुछ भी ऐसा नहीं था कि अम्मी ने ये बोला खुद को रहना है, गुड फॉर नथिंग है तो यहीं पे रहेगी, यहीं पे खलाओं को बुलाकर अपना काम निकलवाएगी। डोंग धतूरा आता है बस इसको खाली। ये बोलना कि मैं अलग रूम लूंगी, अरे भाई तेरे कौन देखना चाहेगा तेरा ये जिस्म, ये हुस्न कौन देखना चाहेगा, हुस्न नूरे नज़र के दीदार कौन करना चाहेगा। दीदार करके उसकी आंखों में, वो एक मीम था ना, ब्रदर व्हाट इज दैट वो करेगा वो। अच्छा यहाँ पे ना महरम वाला सब कुछ आ गया है, लेकिन वहाँ पे ना महरम वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता भालू अपी का। विनीत के यहाँ पे जब वो पॉडकास्ट देने गई थी, तब वहाँ पे तो वो और विनीत सेम रूम में थे, वहाँ पे तो अलग रूम नहीं मांगा, तो वहाँ पे वो कॉन्सेप्ट नहीं आता। अभिषेक अंकित उसके सामने बिना दुपट्टे के अपने जो है ऐसे ही घूमती थी, तो वहाँ पे महरम ना महरम का कॉन्सेप्ट नहीं आता है। अपने खुद के बेडरूम में पूरा घर भर के, सुहागरात का जो दूसरा दिन होता है ना, उस दिन ही पूरा जितने भी लोग थे, जितने भी ये गुटका किंग के रिलेटिव सारे उसकी सेज पे बैठे थे, तो वहाँ पे वो कॉन्सेप्ट नहीं आता है, वहाँ पे प्रिवेसी नहीं आती है, वहाँ पे सब चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे ढोंग धतूरा करना है कि मुझे अलग रूम चाहिए, ये देख लेंगे वो देखे, अरे बहन चुप कर जा। औरतें कितना आगे बढ़ रही है, मुस्लिम औरतें भी, और ये जो है एकदम पिछड़ापन प्रमोट कर रही है कि ये नहीं कोई वो ना करे। इसकी भाभी तो इससे 2 कदम आगे, डोंट टच मी। अब मास्टर शेफ में सब कुछ चल रहा है क्योंकि कनेक्शन बनाने हैं। देखा, मैं उसकी भी बुराई करती हूँ करना पड़ता है गाइस, वरना आप लोग मुझे बहुत गालियाँ देते हो, क्या करूँ मैं। 2 शब्द उसकी तारीफ में क्या बोले आप लोगों ने, मेरी ऐसी तैसी कर दी, करना पड़ता है गाइस, वरना आप लोग फिर मुझे बहुत गालियाँ देते हो, बहुत लताड़ लगाते हो।
तो ये जो रिलीजन का कार्ड यूज़ करें, दोनों की साइड से ये ढोंग धतूरा है, भालू और मैडम की साइड से। मैडम वैसे बहुत ज़्यादा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह वर्ड यूज़ कर रही है, बहुत ज़्यादा वो मुस्लिम बन रही है कि इंशाल्लाह मैं जीतूंगी, ये करूंगी। तो ये फेस्टिवल वो क्यों नहीं सेलिब्रेट करती है? उसे तो नहीं देखा हमने कभी भी करते हुए। ये अच्छा है, धर्म को अपने फायदे के लिए यूज़ करो। भालू अपी ने ट्राई की थी, देखो भालू अपी ने तिलक लगा लगा कर होलियाँ मनाई है। इनफैक्ट मैडम जनाब के साथ मंदिर भी जाती थी पहले, लेकिन वो चल नहीं पाया ना, वो जो है वो सेक्युलर पना चल नहीं पाया, रोल नहीं मिले, तो क्या करे। मैडम का देखो, मैडम तो किसी की खैर सगी नहीं, बट फिर भी वैसे इस्लाम में आ गई, लेकिन वो नाम का सहारा उसको लेना पड़े। नाम में क्या रखा है? नाम ही तो पहचान है, नाम तो हिंदुओं वाला है, तो नाम में तो बहुत कुछ रखा है। अगर आपने धर्म छोड़ दिया तो नाम भी क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है आपसे, क्योंकि उसी नाम से पहचान मिली है। ये दोगली देखो, वैसे हिजाबी बनती है लेकिन डीपी उसकी वो जो है बिना हिजाब की फोटो वाली है। तो देख रहे हो कैसे सहारा ले रहे हैं धर्म का। मैं ये कहती हूँ कि दोनों इक्वली प्रॉब्लमेटिक है, प्रेग्नेंट नहीं, इक्वली प्रॉब्लमेटिक है। तो ये भालू आपी को क्लीन चिट मत दो, ये कोई कम नहीं है, ये थोड़ा बहुत नौटंकी की है ताकि प्रेगनेंसी में उसको वो ना किया जाए। क्यों भाई, क्यों 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 भालू आपी तुम नहीं बचोगे? फ्रेंड्स वो सब छोड़ो, हम 6 महीने से सालों नहीं गए थे, हमारा तो एक ही उसूल है फ्रेंड्स, हम ना आज ढंग से नहाते नहीं है, तुरंत ही जो है 2-3 मिनट में नहा के आ जाते हैं, फिर 6 महीने बाद सालों जाके जो है अपनी बॉडी अपने शरीर का रिनोवेशन करा देते हैं फ्रेंड्सू। और हमारे घर का भी यही रहता है, हम हर 6 महीने में रिनोवेशन करा देते हैं। सफाई क्या होती है, सफाई करने में तो हमें घबराहट होती है फ्रेंड्सू, हमें जो है थोड़े से बिखरे बिखरे घर में रहना ही पसंद होता है। तो अभी हमारा घर बन रहा है, फिर आने वाले 6 महीने बाद वापस से बनेगा, यही रिचुअल है। आपने तो देखा ही है हमारी शादी के बाद कि हम घर ही रिनोवेट करा रहे, हालांकि हम उस घर में ठहरते नहीं, पैर नहीं टिकाते फ्रेंड्सू, ना ही वो किचन में खाना पकाते हैं, लेकिन वो करते रहते हैं, कंटेंट के लिए करना पड़ता है। आपको नहीं समझ आएगा, अम्मा को मत बताना, टाटू। अच्छा कहती है मेरे हेयर ना ड्राई हो रहे थे, इस वजह से गुटके ने बोला कि चलो मैं तुम्हें लेकर चला। तो वाह अरे वाह बालू आपी, ना इसका मर्द कमाता धमाता है, ना कुछ करता धरता है, ना ये रेस्टोरेंट संभालता है, लेकिन चलो लेकर जाएगा। वाह वाह, अपने हस्बैंड को हाइप अप करना तो इसने भाभी से ही सीखा है वैसे, है ना। मेरे जनाब ये, मेरे जनाब वो, अब ये उसने बंद करा, अब इसके गुटकू ये, उसके गुटकू वो, ये इसने शुरू कर दिया है। फ्रेंड मैं खुश हूँ, मेरा घर वाला खुश है, तुम बहुत अच्छी हो, चालो बस ऐसे ही सबका ध्यान रखती रहो। मेरी बीवी बहुत अच्छी है, मेरी बीवी ने पैम्परिंग नहीं मिली है, तो मैं अपनी बीवी को पैम्परिंग कराने लेकर जा रहा हूँ। अब मैं एक अच्छा शौहर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं अपनी बीवी का बहुत ध्यान रखूँगा। बाबू देखो मुझे मत बोला कि रेस्टोरेंट जाओ काम करो, नहीं रेस्टोरेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। ऐसा कर करके मुझे काम पे ना जाना पड़े इसलिए करना पड़ता है। अरे नल्ले तू वैसे भी नहीं जाना चाहते, कामचोर आदमी, वो रेस्टोरेंट तेरा थोड़ी है, हम मालकिन है, हम फाउंडर है उस रेस्टोरेंट के, तो तू गुलाम है, गुटकू गुलाम, समझा कि नहीं। देखो जलील करने वाली बात है, मौदा चले जाएंगे मम्मी पापा के पास। अरे नहीं ये तो मजाक कर रही थी, शौहर और बीवी के बीच में तो जो है ये सब चलता रहता है, हम तो फ्रेंड्स है ना, दोस्त है ना, हम तो आपस में दोस्त करते, दोस्ती में चलता है। हाँ अब भाई डर रहना चाहिए, मायके चले जाएंगे अपने, हाँ तुम्हारी वजह से रह रहे मोहब्बत के खातिर, वरना नहीं रहता। हम बहुत ज़्यादा जो है खुददार आदमी है। खुददार और तू फ्रेंड्सू कितना बड़ा और जो है फनी जोक मारा है हमारे गुटकू ने, हंसो हंसो, हंसना है यहाँ पे। अच्छा विडम्बना देखिए, ये इसका मोटापा कम नहीं हो रहा, इसकी अम्मी का इतना वॉक कर करके, बेटी खाला बेचारी घर का काम कर करके ही पतली हो गई। वो जिम जाता है, सब कुछ करते, इतना ट्राई कर दिया, घड़ी लिया है, लेकिन वजन घटने का नाम नहीं ले रहा है। ये होता है भाई, है। शर्मिली को वहाँ पे भी जलनखोरी हो रही होगी अपनी बहन से, छोटी बहन से, इसका बेटी का वजन इतना घट रहा है, हम घट नहीं रहा है, सानू ने स्मार्ट वो दिलाए, हम इतना वॉक करने जाते हैं, पता नहीं क्यों नहीं। वो इसलिए क्योंकि गप 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 जो मौदहा से सामान आता है ना, ये हाथ से ले देखती है, हाथ से कप 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 करके खा जाते हैं, इस वजह से नहीं घट रहा है। और जब इंसान कुछ भी काम नहीं करेगा, सोफे पे बैठेगा, तो वजन तो बढ़ेगा ही ना। ये इसका अच्छा बहाना है, सडनली फोटोशूट का प्लान बन जाता है, सडनली रात के 8:30 बजे जो है वो सेलो जाने का प्लान बन जाता है, सब कुछ सडनली, और घोड़े पे सवारी ही रहते हैं, जब देखो तब चलो 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 जाते हैं फटाक से। पूरा दिन क्या करते हो जो अब रात में टाइम मिलता है इनको? फ्रेंड्स वो आराम करते हैं, डॉक्टर साहब ने आराम करने के लिए बोला है, कुछ भी काम नहीं करना है, सिर्फ आराम करना है, काम करना हराम है फ्रेंड्स, ऐसा बोला है तो जाना है। और फ्रेंड्स दरअसल फ्री में मिल गया, मुफ्त में मिल गया, इसीलिए जाना पड़ता है। आपको तो पता ही होगा, पिज्ज़ा को लेकर गए, वरना कभी भी हम झूठी में लेकर नहीं जाते हैं, नल्ले गुटके गवार को लेकर जाते हैं, लेकिन पिज्ज़ा को लेकर नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर हमने जो चिकनी चुपड़ी बातें भी बोल दी कि पिज्ज़ा अब 18+ है, तो हम जो है अब उसको लेकर जा रहे हैं,
उसका क्लीनअप करा देंगे, उसके जो है नोज़ पे वो ब्लैक हेड्स आ गए हैं वो रिमूव करवा देंगे। हालांकि फ्रेंड्स हम अपना थोपड़ा जो इतना बड़ा कद्दू जैसा है वो नहीं दिखाते कि हमने क्या क्या करा है, लेकिन पिज्ज़ा का जूम कर करके दिखाएंगे कि ऐसा ऐसा है। पिज्ज़ा का टाइटल में 10 मिनट तो उसी को लेकर निकाल देंगे कि हमने जो है बहुत बड़ा एहसान करा है, उसको पैम्परिंग करवा के फ्रेंड्सू। हालांकि हमें खुद को जो है भाभी ये सब करा के देती थी, कभी भी इतना नहीं बताया, लेकिन हम तो फ्रेंड्सू है ही ऐसे। 5 साल से कंटेंट उसके नाम पे बना रहे हैं, खा रहे हैं उसके नाम का, लेकिन एहसान जताएंगे कि हमने ये कर दिया। अच्छा, मैं हमेशा बोलती हूँ तो आप लोग कहते हो कि नहीं नहीं शीज़ पिज़्ज़ा जो है 16 साल की है या 17 साल की है, अभी वो माइनर है। माइनर नहीं है भाई, उसकी एज एक बार दिखा दी थी भालू आपी ने ही, उसका सब कुछ दिखा दिया था। खुद की एज नहीं दिखाएगी, खुद का बर्थ ईयर कभी नहीं दिखाएगी, लेकिन पिज़्ज़ा का दिखा दिया था। तो अभी उसका 20वां साल जो है चल रहा है, वो 19 साल की है और ये साल उसका 20वां चल। तो ये जो उसका जन्मदिन होगा लास्ट टीन वाला जन्मदिन होगा, फिर वो जो है अडल्ट में काउंट होगी। तो अगर मैं थोड़ा बहुत बोल दूँ पिज़्ज़ा को, तो भाई अब वो उस कैटेगरी में नहीं आती जिस कैटेगरी में रिहान, रूहान और सारा आते हैं। कहती है फ्रेंड्स पिज़्ज़ा जो है खुद से कुछ भी नहीं करती, अपनी केयर नहीं करती है, क्योंकि उसकी गार्डियन कौन है? द ग्रेटेस्ट भालू आपी। भालू आपी है तो यही होगा, कॉन्फिडेंस की कमी ही होगी। नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता है, मुझे अपने बर्थडे के लिए एक्साइटमेंट नहीं है, चालो पे बर्थडे के लिए ना है ना है, मुझे तो ये झोला छाप कपड़े ही अच्छा लगता है, मुझे ऐसा हल्का फुल्का ही अच्छा लगता है ना है ना है। कभी हेयर स्ट्रेट भाई करा दो, बेचारी के हेयर स्ट्रेट करा दो, थोड़ा मेकओवर करा दो, जैसा तुम्हारा तो रिनोवेशन कराया था ना भाभी ने, उसका भी करा दो, उसको जिम वगैरह भेजो, अब तो बड़ी हो गई है। ऐसा नहीं दिखाने के लिए नहीं, हाँ थोड़ा बहुत इंसान खुद को भी तो पसंद आना चाहिए, जब देखे तब। उस बच्ची में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, वो अपने आप को पसंद ही नहीं करती जैसा कि बाकी करते हैं, जैसे वो धारा कर दिए, लहर भी करती है ना, तो वैसा नहीं सीन है उसके साथ। वो बस एकदम सबमिसिव बन गई है भालू के प्रति, भालू आपी बोले तो दिन, भालू आपी बोले तो रात, वैसा वाला। अच्छा, इसने ना एक स्टोरी शेयर करी थी कल, वैलेंटाइंस डे था ना, तो उस पर कि ख्वाहिश रखो गुलाब की नहीं, गुलाब की तरह रखने वाले की। अब यही बहाना मारना पड़ता है, अंगूर खट्टे हैं ना भालू आपी। अब सोचो वो जो गुलाब देने वाला भी आप ही के पैसों का गुलाब खरीद कर दे, गुलाब की तरह रख रहा है, क्योंकि वो रखने के लिए भी जो कॉस्ट लगता है वो तुम्हारे ही पैसे जा रहे हैं। तो वही बात है ना, अब योनी को मेरे से क्या ही उम्मीद रख सकते हो। और भाई लड़कियों जो पढ़ी लिखी है, कॉन्फिडेंस है, अब चाहे दुनिया जो भी बोले, प्यार अपनी जगह लेकिन समझदारी अपनी जगह, ये सब मिथ है आज के ज़माने में, महंगाई के ज़माने में। गुलाब की तरह रखने वाला, अगर अच्छे दोनों ही अच्छा खासा कमा रहे हो तो वैसे भी आप खुद से भी गुलाब की तरह रह सकते हो। हाँ, ये आदमियों की क्यों ज़रूरत है भाई, खुद की बदौलत भी आप गुलाब की तरह रह सकते हो ना, तो क्यों भाई ऐसे लोगों के लिए सेटल हो जाना, ऐसे नल्लों के लिए। ये नल्ले ज़िंदगी भर बोझ रहते अपनी बीवियों पे। एक होता है इक्वलिटी, अलग चीज़ है, और एक होता है कि बीवी पे डिपेंड हो रहना। अब देखो, गलत लड़की भी और लड़का भी, आज के ज़माने में लड़की भी अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट रहती है, कुछ ना करके, चलो कमाई चाहे जितना भी थोड़ा बहुत कमा ले, बट खुद से कुछ करे तो अच्छी बात है ना। सेम लड़कों का भी है। अब ये नल्ला देखो, जितना कुछ लिया है भालू से ही लिया है, एक एक चीज़ के लिए भालू पे डिपेंडेंट है, तो फिर वो क्या ही बोलेगी, यही बोलना पड़ेगा, है ना। अपने ज़मीर मार कर जो घर जमाई बन जाए उसके लिए यही। वो क्या रख रहा है, तेरे भाई के घर पे तो रहती है तू, खाती भी भाई और भाभी की कमाई का है, तो वो क्या ही तुझे गुलाब की तरह रख रहा है, नौटंकी औरत। और कितनी बड़ी दोगली है। चलो ये सब तो साइड की बात है, खुद को जो है स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए। अगर इसको वो गुटखा किंग ट्रीटमेंट ना भी दे ना, वो बर्थडे ब्रिंग इन हो गया, इसको गुलाब ना दे, फूल ना दे, तो उसका मुंह बन जाता है। खुद गुटके ने बोला है कि यह मुझसे नाराज़ थी, अब खुश हो, क्योंकि मुंह बना लेती है कि कुछ नहीं करता, एटलीस्ट मुझे स्पेशल तो फील करा, ताकि लोग बोले कि अरे कितना प्यार करता है, कितना प्यार करता है। क्योंकि वैसे तो कोई तारीफ करता नहीं इस नल्ले की, यही बोलेंगे ना कितना केयरिंग है। अरे भाई काम है कुछ उसके पास करने के लिए, केयर करने के अलावा? इतना पैसा कोई भी कमाएगा तो केयर करेगा अगला, है ना। गुलाब की ख्वाहिश ना रखो, खुद जो है गुलदस्ते की ख्वाहिश रखती है कि मुझे गुलदस्ता क्यों नहीं दिया, मुझे ये क्यों नहीं दिया, और बाकियों को जो है सलाह देती है दोगली। पैम्परिंग कराओ, मुझे स्पेशल फील कराओ, वरना गुब्बारे जैसा मुंह बना लेती है जो कि ऑलरेडी कद्दू जैसा है, और बाकियों को ज्ञान देती है। वाह री दोगली औरत। भाषणबाजी देखो, भाषणबाजी कहती है रिजा के बारे में अगर हम लोग नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। बे मक्कार औरत, तुम्हारी ही बदौलत उसका वो हाल है। 20 की उम्र में अभी भी उसका ऐसा कॉन्फिडेंस है ना उसका जी के स्ट्रॉन्ग कुछ भी, जब बस रट्टा मारना है, वो जो बच्चों वाला जो है पुट्ठे का बनाती रहती है प्रोजेक्ट, वो झोला छाप वो पहनकर बड़ा।
अभी भी स्टेशनरी का सामान जो है वो खरीदती रहती है। हाँ, लेकिन उसका भाई आइडल कौन है? भालू आपी। भालू आपी खुद 36-35 साल की होकर जो है अभी भी बच्ची चुन्नी मुन्नी बनती थी। अब पिछले साल जो है उसने एक्सेप्ट किया कि अब वो बड़ी हो गई है, तो 35 साल में तो इनका जो है बड़ा होना शुरू होता है, तो अभी तो बच्ची होगी ना, तो बच्ची है, बच्चे है, चिल्ड्रंस है, बच्चे हैं। अरे भाई नहीं, बच्चे हैं, बड़ी हो गई अब। और ये बोलना कि हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेंगे? तुम ही तो नहीं सोच रहे हो। हाँ, वो दोनों सोच कर लाए थे, वो सब कराए, तुम ही दोनों तो नहीं सोच रहे हो। उसका 5 साल का हिस्सा दे दो उसको, जितना बनता है फ्लैट लेकर दे दो, उसका फ्यूचर सिक्योर कर दो। ये होता है सोचना, ये फेशियल कराना, ये सब कराना, ये कोई सोचना नहीं होता है। स्टेशनरी का सामान देना, ये थोड़ी कुछ होता है। अच्छा, गुटका बोला तो तुम दोनों का यहाँ पे लेकर आ गया ना, देखो। अरे वाह नल्ले साहब, बहुत बड़ा एहसान कर दिया। तुम झाड़ के नीचे अभी बैठ कर बाल कटवाते हो कि नहीं हो? हाँ, फ्री वाला ले आया जैसे एहसान जता रहा। और भालू भी अब तो एकदम डिपेंडेंट हो गई। अरे झूठी औरत, अपने खुद के पुराने ब्लॉग्स देख ले। तेरी शादी तेरा सबसे बड़ा डाउनफॉल है, जो खुद से सब कुछ कर लेती थी। चलो पहले तो फिर भी ये जो सहने लायक थी, इसके ब्लॉग देखने लायक थे। ये जब से आया से प्रिटेंड कर रही है जैसे कुछ कर ही नहीं सकती थी, ये नौटंकी बाज औरत। थैंक यू लाने के लिए, हम तो कभी आए ही नहीं थे। अच्छा, गुट का ज्ञान दे रहा था कि लोग सैलून में आते हैं स्पेशल फील करने के लिए, सुकून के लिए, आराम के लिए। अरे बाप रे, ये कौन सा पहाड़ तोड़ती है और ये कौन सा काम करती है जो इसको आराम की, सुकून की जरूरत है? रिजा का तो फिर भी समझ आता है। ये टुनटुन मौसी कौन सा काम करती है जो इसको जो है सुकून की जरूरत है? एकदम कुछ भी। इस नल्ले को छोड़ो, हमारी बात सुनो। आप सब सुनिए कमेंट पढ़ाने की निंजा टेक्निक। फ्रेंड्स, वैसे तो हम जूटीज में जाते हैं, इतना लंबा चौड़ा बिल बनाते हैं, लेकिन आपके सामने चुन्ने मुन्ने बन गए हैं कि हमें कुछ भी मालूम नहीं है। फ्रेंड्स, तो आप ही बताओ। फ्रेंड्स, हमने मस्से निकलवा लिए, हमने दांत लगवा लिया, हमने अपना पूरा जो थोबड़ा बदल दिया फ्रेंड्सू, तो वो सब तो फ्रेंड्सू चलता है, लेकिन हमें बेसिक चीज़ें नहीं पता है, जबकि वो सब हमने अपने उसमें कर लिए है। तो आप बताओ कि हमने पिज़्ज़ा को यहाँ पे लाया, हमने ठीक किया कि नहीं किया? और फिर ना पिज्जा को बोल रही थी अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। लोगों जो है, लोगों की ये ख्वाहिश होती है, लोगों की तमन्ना होती है पैम्परिंग करना। अरे बाप रे, कौन सा इंसान है जो कि तरसता है ये सब चीज़ों? भाई ये जो इंसान जिम जाता है, जो एक्सरसाइज करता है, जो अपनी जिसकी अच्छी डाइट रहती है, उसके लिए एक अच्छी नींद ही काफ़ी रहती है पैम्परिंग के लिए, उसके दिमाग के लिए, उसकी बॉडी के लिए, उस जो हीलिंग के लिए वो नींद काफ़ी रहती है। ये सब करके कोई तरसता नहीं है। तरसते मोटे लोग हैं एकदम, जो अनहेल्दी रहते हैं, तो ठूसम ठूस करते हैं, उनको अच्छा लगता है कि कोई उसके लिए, उसके शरीर पे से जैसे कुछ तो कम हो रहा है, ऐसे उसको फील होता है। जैसे कि भालू आपी है तो उसको लगता है कि सब लोग तरसते हैं। ना 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 ना, सब लोग नहीं तरसते भालू आपी ये सब चीज़ों के लिए। रिजा का क्लीनअप करवा के 10 मिनट का कंटेंट निकाले उसकी माँ से, रिजा से, थंबनेल में भी लगा दिया। और ऐसा फोटो जहाँ पे एकदम डरावना लग रहा है, एकदम जूम वाला, खुद का ऐसा तरबूज जैसा थोबड़ा जो एकदम एकदम वो करके एडिट करके दिखाया गया। रिजा का एकदम ऐसा दिखाया है भयानक वाला, बाहरी भालू आपी। और बोल रही थी फ्रेंड्स, हमने भी जो है अपने बाल कट करवा लिए हैं, कमर तक पहुंच गए थे, बहुत ज़्यादा जड़ रहे थे। देखा, ये गंजी ने इसीलिए तो हिजाब ओढ़ा था क्योंकि बाल बहुत जड़ते हैं इसके वैसे भी। और प्रेगनेंसी में अब तो जड़ेंगी, अब तो कुछ बोल भी नहीं सकते वजन को लेकर, बालों को लेकर, या तो ये सब चीज़ों को लेकर। अब देखो भारती को मैंने देखा है भाई, भारती की प्रेगनेंसी देखो, क्योंकि उसको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे, उसकी एज भी थी ना, तो उसने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा था अपना। तब से लेकर अब तक वो अपना ध्यान रख रही है। कितना वजन घटा प्रेगनेंसी के दौरान ही उसका, क्योंकि वो हेल्दी खाना खा रही थी, सब कुछ अपना ध्यान रख रही थी, कितनी स्लिम ट्रिम हो गई थी। ऐसा नहीं होता कि प्रेगनेंसी में वजन बढ़ता ही है। वो चबीनेस आ जाती है फेस पे या तो कहीं पे भी, बट इतना ज़्यादा वजन नहीं बढ़ता है ना जितना इसका भालू आपी का बढ़ रहा है। भालू आपी का पेट तो दिख ही नहीं रहा है, बाकी थोबड़ा, हाथ पैर यही सब जो है फूले जा रहा है। तो यानी कि वो जो बेबी है उसकी वजह से नहीं, वो भालू आपी के अनहेल्दी लाइफस्टाइल के चलते हो रहा है सब। अच्छा, रात को बहुत देर से आए और जब तक वो नहीं आएंगे तब तक पेटी खाला का तो बेचारी को जागना ही पड़ेगा। शर्मिली अपने रूम में जाके, अपने शयन कक्ष में जाके रेहान के साथ ऑलरेडी सो गई थी। घर जमाए के टेंट्रम्स देखो, नल्ले गए। हाँ, जिंदगी में कुछ उखाड़ा नहीं, कुछ नहीं करा, लेकिन टेंट्रम्स देखो, मैं बागान नहीं खाऊंगा, मैं यह नहीं खाऊंगा। पेटी खाला ने बना के सब कुछ रखा था, और पड़ोस की भी देना, इसकी बीवी नहीं देगी, ये पेटी खाला देगी। वाह। और वहाँ पे बोला बहुत अच्छा बैगन बनाया, ऐसा तो अपने ज़िंदगी में हमने नहीं खाया। तूने ज़िंदगी में सिर्फ दलिया दूध ही खाया, हमें पता है, और खेत में जो तेरे उगता होगा भाई, बाकी नहीं खिलाया होगा तेरे जो है कंजूस पापा ने। और फिर बेटी खाला को बोली, बेटी खाला गुटकू को पसंद आ गया, जैसे गुटकू घर का बेटा है और वही कमा के सबको खिलाता है। अरे काम करना काज का दुश्मन अनाज का, साले के घर पे पड़ा है, और ये टेंट्रम देखो इस लुखे के। और बेटी खाला को तारीफ से खुश होना पड़ेगा कि एक तो नौकरों की तरह पूरी दिन काम करो, इनको परोस के दो गुटका जैसे लोगों को, और फिर खाली तारीफ होगी कि पसंद आ गया। नहीं भी आए तो क्या भाई, तू तेरे पति को बना के खिला, तू इतना ही ज़्यादा उसको नहीं पसंद है तो।
ये क्या ही बनाएगी, किचन बनाती है लेकिन खाना बनाने के लिए नहीं, खाली वही अभी रिजा को परेशान करने के लिए, कंटेंट निकालने के लिए। अभी देखो जितनी बार किचन बनाएगी ना उतनी बार सामान लेने जाएगी, उतनी वो रीयूज नाम की तो चीज़ पता ही नहीं इसको। जितनी बार किचन बनेगा उतनी बार वापस से सामान लेने जाएगी। सोसाइटी स्टोर गई, वहीं वहाँ पे भी मैडम को कॉपी मारना है। मैडम सोसाइटी स्टोर से अपना सामान लेती है तो प्रेग्नेंट है फिर भी लोखंड वाला गई। ऐसा नहीं कि मार्केट में मिलता नहीं है भाई, वो कढ़ाई कहाँ नहीं मिलती, कप बॉटल ये सब हर जगह मिल जाता है, फिर भी इसको घूमना और रखड़ने का बहाना चाहिए रहता है और भाभी को कॉपी करना है। जैसा भाभी का सामान है वैसा भी हमारा ही होना चाहिए, भाभी का गैस है वैसा मेरा भी गैस होना चाहिए। मैं भाभी से कम हूँ क्या? मसाले के डब्बे ये वो भाई, मसाला मसाला ही है जिस पे डब्बे में भरो तुम, नौटंकी सारी है इसकी बस। प्राण 5,000 की कढ़ाई है, बहुत महंगी है, इतना महंगा है। अब सोचो वो कढ़ाई अगर जो यूज़ करेगा 5 साल भी चलेगी, है ना, जो खाना अगर पकेगा उसमें स्टील की है तो बस वो स्टील खाली अच्छे से तुम मेंटेन करो, घसो उसको, क्लीन करते रहो तो उस स्टील में वो कुछ नहीं होता है। बाकी जिस पे खाना नहीं पकता उसमें जंग लगता है, लेकिन जो यूज़ करेंगे तो वो तो चल जाएगी अच्छे से, है राइट। 2-3 साल तो चली जाएगी, 5 साल चलो ज़्यादा हो गए लेकिन चल जाते, स्टील के बर्तन तो सालों साल चलते हैं। तो ये इसको महंगी लग रही है। खुद के रेस्टोरेंट का जहाँ पे ग्रेवी जो रहती है ना, ये अभी बोलेगा नहीं नहीं फ्रेश बनता है, कुछ भी बेवकूफ़ मत बना। अब ग्रेवी पड़ी रहती है, तुम लोग खाली फटाक से बना के देते हो, पॉसिबल ही नहीं इतना जितना जल्दी खाना जो मिलता है ना, हर होटल में यही रहता है, इसके नहीं नया नहीं है, हर होटल में यही सीन रहता है। वो जो ग्रेवीज बहुत ज़्यादा बना के रखते हैं, बहुत दिनों की होती है, 10 दिन 15 दिन पता नहीं कितने दिन की, जब तक वो ख़त्म नहीं होती तब तक नई नहीं बनती है। तो उसमें फिर जो भी जैसे पनीर ऑर्डर किया, जो भी चिकन ऑर्डर किया किसी ने, या जो भी वेज ऑर्डर किया, तो उसमें खाली वो जो उबले हुए जो चीज़ें रहती है ना वो डाल देते हैं। पनीर फ्राई किया और चिकन का पता नहीं कैसे, बट वो ग्रेवी रेडी रहती है हर एक रेसिपी की, इसीलिए इतना जल्दी खाना मिलता है। आपको क्या लगता है इतनी जल्दी मटर पनीर मंगाओगे तो तुरंत आ जाएगा? मतलब 5 मिनट में बनना पॉसिबल है? तो गुटका भाई के वहाँ पे जो है वो बासी ग्रेवी का खाना मिलता है, 2,500 का जो बेचता है, वो सब महंगा नहीं है जिसको एक बार ही तुम खा सकते हो, जो कि हेल्थ के लिए भी सही नहीं है। जिसके बाद अगर बहुत लोगों को तो भाई फूड पॉइजनिंग हो जाती है, पुराना रहता है तो वो सब महंगा नहीं है। लेकिन कढ़ाई जो कि सालों साल चलेगी वो बहुत महंगी है। वाह रे दोगले आदमी, और तुझे कौन सा बिल देना है जो इतना ज़्यादा वो कर रहा है नल्ला। और भिखारी खुद से कुछ नहीं ले सकता, बालू की चापलूसी करनी पड़ती। खुद को प्लास्टिक की बोतल चाहिए थे ना, तुम ले ला तुम ले ला, तुम्हें कितना पानी पिया मैं देखूंगा, फिर तो खुद के चाहिए थे, पर मैं भी एक ले लाता हूँ, मुझे भी कार में रखूंगा, जब जिम जाता हूँ तो। अरे भाई खुद से ले लो, कौन सा मना करेगी, लेकिन नहीं, चापलूसी पहले करनी पड़ती है। और फिर जब जो कृष्णा और आसिफ को ना कपड़े दिलवा रहे थे, वो भी दिखा दिखा करो, भालू ही दिलाएगी, ये लुक्खा क्या दिलाएगा। वहाँ पे चलो चलो जल्दी करो, अरे तुझे कौन से अपने वाहन लेकर जाना है? हाँ, तू कौन सा समुद्र का व्यापारी है जो तुझे अपनी शिप लेकर जा। मैंने बोला था ना, बाकियों के केस में जो है इसको जो है घाई नहीं होती है, अपनी माँ अपने जो नौकरानी वगैरह के केस में, इनके केस में इसको बहुत घाय रहता है। चलो चलो लेट हो रही है, अबे नल्ले क्या ही काम करता है तू, यही तो तेरा काम रहता है, घूमना रखड़ना। फ्रेंड्स इसको छोड़ो, पापा ने जो रिंग दी थी फ्रेंड्स, जो कि हमी ने पैसे दिए थे पापा को, वो छोटी पड़ रही है हमारी मोटी मोटी हाथों में फ्रेंड्सू, तो हमने जो है दूसरी बनवा ली। प्यारू लग रही है, दिख नहीं रही है फ्रेंड्सू, तो क्या करे। एक जोक तो आया था मेरे मन में, लेकिन अब तो डर लगता है जोक मारने में फ्रेंड्सू, जो लाइटेंट वाला हुआ है। रहने देती हूँ अपने तक ही सीमित, कुछ बात अपने जज्बात अपने तक सीमित रखने चाहिए। टाटू। कितनी बड़ी डिजिटल भिखारन है ये। इसने ना पिल्लो के लिए, मैंने तो वो ब्लॉग देखा नहीं, अभी मैं देखूंगी फिर रिव्यू भी दूंगी, बट उसमें मैंने कमेंट पढ़े थे ना सारे, तो उसमें किसी ने लिखा था कि इसने इससे पहले वाले ब्लॉग में बताया था कि पिल्लो के लिए, कि पिल्लो ढूंढ रही थी, पिल्लो मिल नहीं रहा है कहाँ पे। भाई हर जगह मिल जाता है, ऑनलाइन हर सब कुछ मिल जाता है, और कितनी बड़ी भाई मुंबई में ही मिल जाता है। ये नौटंकियाँ इनकी सारी मुफ्त में सामान बटोरने के लिए, क्योंकि कोई दे दे, तो उनको ना दे दिया किसी ने, ये पिल्लो ऑर्डर करके दे दिया, और बोल रही थी थैंक यू, हम सब यूट्यूब फैमिली है, हमारा जो है आप समझते हो फ्रेंड्स, इतनी मोहब्बत है आप सबको, तो मुफ्त में बटोर लेते। तो इसका यही काम रहता है, फिर नहीं आया तो फ्री में बटोर लो, जाओ मत। अरे भाई बाहर जाओगे तब सामान मिलेगा कि घर पर बैठे ही मिल जाएगा? तो पैसा नहीं खर्च करना है, सब मुफ्त में चाहिए। फैमिली बोलते हैं, फैमिली से लिया नहीं जाता, उनको दिया भी जाता है। कभी कुछ दिया बस डोंकी स्माइल देकर, मोहब्बत है मोहब्बत है, मोहब्बत में सिर्फ लिए, लूटना ही आता है, देना नहीं आता किसी को। हाँ, अब कल को ना ये मैट्रेस भी डिमांड करेगी, हमारी कमर बहुत दुखती है, गरम मैट्रेस है, दूसरी वाली मिल जाती तो अच्छा था, हमने बहुत ढूंढी मिली ही नहीं है। इसकी निंजा टेक्निक है भिखारन की। थैंक यू सो मच, आप सब हमारी यूट्यूब फैमिली है, हमें बहुत समझा रही है। प्रेगनेंसी का भी जो सवाल है वो हमें समझा रही है, करो वो मत करो। अरे वाह, फिर तो डॉक्टर से इलाज करवाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, यूट्यूब फैमिली को ही बुला देना। वो जो पहले वाला सिस्टम था ना, दाई की क्या कहते हैं, जो डिलीवरी कराती थी, यूट्यूब फैमिली में किसी को आता है तो बोल देना कि करा दो हमारी घर का डिलीवरी, वही करो ना, डॉक्टर की क्या जरूरत, झूठी मक्कार औरत।
झूठ कितनी झूठी है तू। हाँ, IVF खुद से करा ले, सब कुछ हो गया, और अब जो है छोटी छोटी बातों के लिए, जो कि ये करेगी भी नहीं, खाली ये कमेंट बढ़ाने की निंजा टेक्निक और अपने आप को स्पेशल फील कराने की, कि देखो रियल लाइफ में तो कोई कनेक्शन है नहीं मासी और माँ के अलावा। तो यही सही झूठे झूठे कनेक्शन की, भाई मेरी मुझे कितना मानते, मुझे कितना जानते हैं, सब नौटंकियाँ है इस भालू की। फ्रेंड शबे बारात है, हमें भी हलवा बनाना था ऊपर, लेकिन धूल जम गई, तो हम क्या करें। अबे जा आलसी, तू क्या बनाएगी, तुझे तो तू चाहती थी और मौका मिल गया, जैसे कि मैंने पिछली पॉडकास्ट में भी बोला था, तू खाक हलवा बनाएगी। तू वही है भाई भाभी के घर पे फ्री फंड का खाने के लिए, तू और तेरा नल्ला इसीलिए बने, तू कुछ नहीं बनाएगी भाई साहब। और सोचो ये टुनटुन कितनी ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है, वहाँ पे हलवा बन रहा था ना, तो वो भी उसके अकॉर्डिंग बनेगा, कच्चा जो है बनेगा, भुना हुआ नहीं। और फिर कहती है कि हलवा मैटर नहीं करता है, शबे बारात का त्योहार है, इसमें इबादत मैटर करती है। दोगली पहले डिसाइड कर ले, पहले तो वो बाकी सदस्य है उसके हिसाब से नहीं खाना बनेगा, भाई इसको पसंद है हलवा कम भुना हो तो वो बनेगा, वो मैटर नहीं करते हैं। उसके बाद कहती है कि इबादत करो फ्रेंड्स, हलवा नहीं मैटर करता। उसके बाद जो चांदी की वरख रहती है ना, जो मिठाई पे लगती है, वो ढूंढने जाती है ताकि हलवा अच्छा खूबसूरत दिखे। अबे नौटंकी बाज औरत, एक बात पे टिक जा, कहना क्या चाहती है, मैटर करता है इबादत की, ये हलवा मैटर करता है इतना। हाँ, कम भुना हुआ हमारे लिए ये नहीं वो नहीं, ये दोगली झूठी। सीधे गई, कुछ आना पूछना कुछ ना, ये और गुटका किंग सब खोल खोल के देखने लगे कि क्या इसमें खाना है, क्या खाना है। भाई अजीब आसुरी प्रकृति वाले लोग हैं ये। वो उसका पति जब देखो मजा भौंक ला गया है, और इसका ये रहता है क्या बना है खाने में, क्या बना है खाने में, क्या बना है, खाना 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 बस। सोचो इनको ना किसी भी त्योहार, किसी अपने रिलीजन के बारे में कुछ नहीं पता रहता, इतनी इसको गालियाँ पड़ती है बाकियों की तरफ से। कहती है कि पहले ना हम शब बारात के दिन पूरी रात हलवा बनाते, देखो देखो मैं बोलती हूँ ना, इसको कुछ नहीं आता पता, हलवा बनाती रहती थी। अभी भी खाना ही है त्योहार, मतलब खाना पूरे रमज़ान महीने में, तभी भी इनको इतनी लताड़ें लगाई जाती है, गुलगुले ये शरबत यही सब रहता है, खाने के लिए ही तो ये लोग जीते हैं, खाने के लिए ही त्योहार है। और फिर बोला इबादत होती है, ये करना है, लेकिन भाई खाना पीना थक गए तो खा रहे हैं। फिर वापस से चौखे जो चावल रहता है उसको कुछ बना रही है उसकी माँ, चिकन दिखा रही है, रोटियां दिखा रही है, ये खाना है वो खाना है, और फिर दोगलापन भी दिखाना है ताकि लोग डांटे ना, लेकिन लोग तो डांटते ही है। फ्रेंड्स हमने नमाज पढ़ ली है, फ्रेंड्स हमने ये कर ली है, फ्रेंड्स हमने वो कर ली। किसी ने कमेंट में लिखा था, बहुत बढ़िया लिखा था, अगर मुझे मिलेगा तो मैं लगा देती हूँ। देखिए ये लिखा है कि दिखा के ये काम करने का क्या फ़ायदा, लोगों के लिए कर रही हो कि अपने गॉड के लिए कर रहे हो। बिल्कुल, जब वो सब प्रेयर कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे, तब गुटका किंग रिकॉर्ड करा, देखो ब्रांड यहाँ पे नमाज पढ़ रहा है। फिर ये रेहान से पूछ रहे, रेहान तुमने कितनी नफल पढ़ी, रेहान तुमने ये कितना किया। फिर गुटका किंग पैर पे पैर चढ़ाकर जब वो पढ़ रहा था, तब भालू पे रिकॉर्ड कर रही थी। तो ये सब कंटेंट है भालू आपी के लिए, ढंग से ये प्रेयर भी नहीं करती है। फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है, फिर आप भी हमें भाभी की कैटेगरी में काउंट कर लोगे कि भाभी जो है वो ये सब नहीं करती है तो हम भी नहीं करते, ऐसे बात नहीं है फ्रेंड्स। हम इबादत करते तो दिखाना तो पड़ता है ना फ्रेंड्स, सब फ्रेंड्स लोगों के लिए हमारा कंटेंट है, क्या करें क्यों करें टाटू। चलिए जी, मैं बालू आपी के चक्कर में और ये सब चक्करों में एक शो तो भूल ही गई, मास्टर शेफ, उसका भी तो रिव्यू करना है, चलो वो कल करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।